तो ये है एक क्रिएटिव। मैं बताया था कि हाँ अपर एब्स उस टाइम ढंग से विजिबल नहीं थे, बट अब काफ़ी अच्छे से विजिबल हो रहे हैं और मस्कुलैरिटी भी काफ़ी बड़ी। और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बहुत प्यारे से दिन में। मैं आया हूँ स्टेशन। मेरा एक फ्रेंड है मोहित, वो एक्चुअली में लोको पायलट है, वो ट्रेन चलाता है। तो उसकी ट्रेन आई है, वो चलाता है मुरादाबाद लिंक एक्सप्रेस। तो इस टाइम पे शायद वो आने ही वाला है, तो मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे कुछ खाने के लिए बढ़िया, और आपको बताऊँगा कि वो ट्रेन किस तरीके से चलाता है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो आएगा मैं आपकी उससे बात कराऊँगा। मेरे को अपने वही वाले दिन याद आते हैं जब मैं इंटर्नशिप करने 2-3 साल पहले गाज़ियाबाद गया था। तो वहाँ से हम लोग ट्रेन से जाया करते थे, मैं और मेरा दोस्त सत्यम। और उस टाइम पे जो मेरा दोस्त मोहित है, हम लोग उसके फ्लैट पे रहा करते थे। बट हम लोग जो भी प्लांट पे जाया करते थे इंटर्नशिप करने के लिए, तो सुबह सुबह की 8 बजे की पैसेंजर ट्रेन पकड़ा करते थे। तो जब भी मैं ट्रेन दिखता हूँ तो मुझे अपने वो दिन याद आते हैं। भाई वो चल के आ रहा है वहाँ से। भाई लौंडे पूछ रहे ट्रेन कैसे चलाते हो? ट्रेन चल जाती है यार। भाई ट्रेन चलाते कैसे हैं? अरे बैठ तो जान दे। ठीक है भाई। सबवे बहुत बढ़िया सा मील लेने के लिए, कॉर्न एंड पीस। और भाई से हुई की कुछ बातें। अब भाई बताओ भाई, क्या बताएं भाई? हाउ डज एन इंडक्शन मोटर स्टार्ट? तो बताओ कैसे, क्या रहता है उसमें? भाई दो तरीके का होते हैं इंजन अभी जो करंटली है। दो क्या ज़्यादा भी होते हैं वैसे तो, पर मेनली दो होते हैं। तो इलेक्ट्रिक और डीजल। डीजल में डीजल एज अ फ्यूल सोर्स यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक होती है उसमें इंडक्शन मोटर ही होती है। इंडक्शन मोटर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी होती है, ऑक्सिलरीज भी होती है बहुत सारी। तो बस बाकी तो वो थ्रॉटल तो देते वो हैं, कुछ ब्रेक वो लगाते हैं। एडी करंट की प्रिंसिपल भी कुछ एडी रहता है? करंट की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। अच्छा। एडी करंट तो एक्स्ट्रा करंट्स होते हैं ना। हम्म। वो तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी भी मेटल को रखोगे तो एडी करंट प्रोड्यूस करेगी, वो तो है। अलग चीज़ होगी। पर ठीक है। तो कैसे रहता है, मतलब जैसे लीवर ऐसे आगे करना है या हाँ। स्टीयरिंग, क्या रहता है? देखिए अब उसमें ना कन्वेंशनल इंजन्स भी रहते हैं और नॉर्मल इंजन्स भी रहते हैं। तो कन्वेंशनल वाले में एक ऐसा करके रोटेटर रहता है, अच्छा। रोटेट करते हैं। हाँ हाँ और जो ये नए नए वाले इंजन है एबीबी बोलते हैं इनको, एबीबी कंपनी बनाती है। हाँ। तो उसमें ऐसे करके थ्रॉटल रहता है, थ्रॉटल। थ्रॉटल करते हैं। सही। ब्रेकिंग वही रहती है अपनी। एक लोको ब्रेक होते हैं, एक ट्रेन ब्रेक रहते हैं, समझ गया। और बाकी हैंड ब्रेक्स वगैरह। ठीक है भाई, एक बार जब कभी जाओ तो कभी हाँ, बिल्कुल, क्लिप बिल्कुल। देना था, इस चैनल पर मैं ऐड करूँगा। ठीक है भाई, ऑफ कोर्स चलो भाई, किसी दिन दिखाएंगे ठीक है। व्यूअर्स को ठीक है। सब कुछ। रेड चिली हनी मस्टर्ड बारबेक्यू और साउथ वेस्ट चिपोतले भी कर दो। और साउथ वेस्ट चिपोतले भी कर देना। सही है। कोक ही ले लो। ये है हमारा सब। मज़ा ही आ गया भाई एकदम। भाई इस पर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स ना है, पेड़ आ रहा भाई। काब्स तो पार्टी में जाना है क्या? कैसे जाओगे? शाम को मैं तुझे लेके चलता हूँ, लोगों दिखाऊंगा आज। तो तुम ट्रेन से जाओगे पार्टी में? नहीं मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा लॉन्डे ट्रेन से जा रहे हैं भाई। तो किसको ठोक दिया तुमने? बिल्कुल ही भाई एकदम। ब्रेक मारो ब्रेक। भाई मोहित भाई, दिन में यहाँ आए थे तुम, सुबह से यहीं पड़े भाई हैं यार। दिन में तुम यहाँ, रात में तुम यहाँ। भाई खुद का है क्या ये? खरीद लिया क्या ये? ये अपना ही है ना, तुम आजकल काम कर रहे हैं। चलो भाई वॉफल। हाँ भाई बोलता है, कुछ बोलना चाहोगे फिर? भाई साहब इसको बढ़ाने आए हैं। भूल जाती हूँ मैं। नोटिफिकेशन ही तो बंद रखनी चाहिए उसके। हम लोग स्टेशन से आ रहे थे, तो ये लोग वो नहीं पिलाते, रूबजा पिलाते हैं। मोहित भाई और मैं पीछे से आ रहे हैं, हमारे आगे एक्टिवा में 2 लड़की जा रही है। भाई लड़की को ऐसे थाली लेके पूछ रहा है, भाई हमसे पूछ ही नहीं रहा है। तो ये है एक क्रेटिन जो है एमबी का है क्रिएम्प, और ये है वेलकोर का क्रेटिन मोनोहाइड्रेट। तो ये दोनों की सर्विंग्स ही बराबर है, दोनों का ही सेम अमाउंट ऑफ सर्विंग स्कूप है। बट इन दोनों में से किसके रिजल्ट ज़्यादा बेटर है वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। ऑनेस्टली अगर मैं रिव्यू दूं तो अगर मुझे जो बढ़िया रिजल्ट और जल्दी विद इन कम ड्यूरेशन में मिले हैं वो मुझे वेलकोर के क्रेटिन के साथ मिले हैं, रादर देन कंपेयर टू एमबी का क्रिएम्प। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसके क्रेटिन में कितनी इफेक्टिवनेस नहीं है,
ज़रूर है, बट मैंने ऐसा नोटिस किया है कि MB के जो भी सप्लीमेंट्स हैं बढ़िया है। मैं वे भी MB का यूज़ करता हूँ, क्रिएटिन भी मैंने यूज़ किया रहता है, इस भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी MB का ही है। बट MB के सप्लीमेंट के रिज़ल्ट थोड़े स्लो आपको देखने को मिलेंगे। क्रिएटिन आपकी बॉडी में असर करेगा जब आप इसको कम से कम 2-3 बार या पूरा एक स्टैक इसका यूज़ कर लोगे ना, 983 सर्विंग वाला या उसके बाद प्लस वाला, तब आपको अपनी बॉडी में रिज़ल्ट दिखने लगेंगे, जो कि एक स्लो रिज़ल्ट है। बट जब मैंने ये वेलकोर का क्रिएटिन यूज़ किया, ट्रस्ट मी, ये मेरा दूसरा स्टैक है। पहला स्टैक मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ, वो ख़त्म हो गया है। तो मैं रमज़ान की फास्टिंग में था, तो उस दौरान मेरे गेंस बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे। तो विदिन 15-20 डेज़ जो मैंने इस क्रिएटिन को यूज़ किया, मेरे सारे गेंस इतनी जल्दी मुझे वापसी मिल गए थे, अलॉन्ग विद माई स्ट्रेंथ। हाँ, मसल मेमोरी नाम की भी एक चीज़ होती है कि भाई मैं इतने साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो भाई वो तो स्ट्रेंथ गेन हो ही जाएगी। बट मुझे पता है ना कि मेरी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, मेरी बॉडी को कौन सा सप्लीमेंट सूट कर रहा है, मेरी परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस हो रही है। तो इन शॉर्ट, मैं अभी किसी भी चीज़ का एथलीट तो देखो नहीं हूँ, आगे फ्यूचर में मैं जिसका एथलीट हूँ आई एम नॉट श्योर। बट फॉर नाउ अगर मुझे रेटिंग देनी हो, कंपेयर करना हो क्रिएटिन वेलकोर का या फिर क्रिएटिन क्रिएम्प MB का, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर वेलकोर। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आई होप आप सभी लोगों को भी ये ऑब्जर्वेशन हुई होगी, और अगर नहीं ऑब्ज़र्व किया है तो एक बार आप वेलकोर का क्रिएटिन लेके देखो और ट्राई करो। मुझे दोनों में से कोई पैसा नहीं दे रहा है, मैं अपनी खुद की एडवाइस आपको दे रहा हूँ, तो यू कैन ट्राई। करते हैं कपड़े चेंज और निकलते हैं आज जिम के लिए। आज होने वाला है मेरा शोल्डर एंड ट्राइसेप्स का डे, और बाकी जो मेरा कल का जो मेरा लेग डे था उसकी सोरनेस भाई मेरे को अभी तक फील हो रही है, क्योंकि लंजेस बहुत इफेक्टिव होते हैं। मैंने लंजेस एंड स्क्वाट दोनों ही एक्सरसाइजेस को अप टू द पीक किया। लेग्स की फटीग अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है, बट अच्छा लगता है कि भाई सोरनेस हो रही है तो फील्स लाइक कि कुछ जिम में किया है। और हाँ, सोरनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने जिम में कुछ किया है, इट्स अ मिथ। बट हाँ, ये आपको एलिवेट करता है और खुद को अच्छी फीलिंग दिलाता है कि यस, कुछ तो मेहनत करी थी। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ अपनी मॉर्निंग वेट कंडीशन। जब मैंने कुछ टाइम पहले एब्स ट्रेन करना स्टार्ट किए थे, तो मैंने बताया था कि हाँ, अपर एब्स उस टाइम ढंग से विजिबल नहीं थे, बट अब काफ़ी अच्छे से विजिबल हो रहे हैं और मस्कुलैरिटी भी काफ़ी बेटर है। तो यस, मेरे को अपनी फिजिक में काफ़ी चेंजेस मिल रहे हैं, और जो प्लान मैं फॉलो कर रहा हूँ आप भी उस प्लान को फॉलो कर सकते हो, और उन सभी मील्स को। निकलते हैं अब अपने जिम की ओर। ले लिया है तो संडे आज जिम जा रहा हूँ, तो पहले तो मैं करूँगा कुछ 25 या 20 मिनट का कार्डियो, ट्रेडमिल पे मैं रनिंग करूँगा, उसके बाद वर्कआउट करूँगा। आज होने वाला है मेरा शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। मैं शोल्डर स्टार्ट करता हूँ साइड रेजेस के साथ, बट आज मैं सोच रहा था कि मैं ट्राइसेप्स को डोमिनेंसी देना चाहता हूँ। ये भी बताया हुआ है कि मतलब मैं शोल्डर के साथ ट्राइसेप ट्रेन करता हूँ, और एक दिन जो होता है मेरा पहला वाला डे शोल्डर्स का, उस पर मैं शोल्डर्स को डोमिनेंसी देता हूँ। डैट मीन्स कि मैं पहले शोल्डर ट्रेन करता हूँ, ट्राइसेप बाद में। नेक्स्ट वाले डे पे मैं ट्राइसेप्स को पहले ट्रेन करता हूँ और शोल्डर्स को बाद में। तो आज मैं पहले ट्राइसेप्स को ट्रेन करूँगा, और मैं कोई भी केबल या कोई भी मूवमेंट केबल का नहीं लूँगा, सिर्फ मैनुअल्स में। ट्राइसेप्स के साइज़ बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्मल एक्सरसाइजेज जो होती है विदाउट केबल उनका यूज़ करूँ। फ्रेंच प्रेसेस, स्कल क्रशर्स, ठीक है, ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन, किक बैक, इन सब चीज़ों से। तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज फ्रेंच प्रेसेस के साथ, फिर ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन और बाकी की चीज़ें। वेस्ट करें, निकलते हैं जिम के लिए। उसके बाद मुझे किसी के घर भी जाना है अपने गेस्ट के यहाँ पे, तो जिम से डायरेक्टली निकलूँगा एंड लेट्स सी हाउ द सेशन गोज़। क्यों जो मतलब नई एक्सरसाइजेस लेके जो नए लोग आते हैं, मुझे ये नहीं पता कि वो पुरानी एक्सरसाइजेस को इतना अहमियत देना बंद क्यों कर देते हैं। मैं देखता नहीं हूँ यूजुअली कि कोई ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन कर रहा है या स्कल क्रशर कर रहा है या फिर फ्रेंच प्रेसेस कर रहा है। ये सब एक्सरसाइजेस को लोग बिल्कुल भूल ही गए हैं, और यही मेजर एक्सरसाइजेस हुआ करती थी एक ज़माने पहले। मतलब मैं अभी नॉर्मल एक्सरसाइजेस ही करूँगा जो कि ओल्ड स्कूल टाइप की हुआ करती थी, क्योंकि मुझे अपने ट्राइसेप्स में साइज़ चाहिए अच्छा वाला। इस साल जिम भी खाली मिलेगा मुझे। 3 मूवमेंट ट्राइसेप्स के, 3 मूवमेंट शोल्डर के, एंड या गुड फॉर द डे। Yes, I know I'm crazy about you, crazy about you. I know I'm a flirt sometimes. I know I get drunk some nights. I know I get way too high. I just wanna live it up with you. I know that it might be tense. I know when you've had enough. It's just how I show my love. Darling, can I live it up with you?
जिम तो हो गई है मेरी ख़त्म पूरी। अब मैं निकल रहा हूँ अपने रिलेटिव्स के यहाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था ब्रेकफास्ट के लिए। सो कॉल्ड वो मेरी बहन ही है, तो बेचारी सुबह से वेट कर रही है मेरा। वॉज वेरी वेरी गुड, बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई जिम करने में। पता नहीं क्यों यार, जिम करके आई फील अलाइव। लिए मैं निकलता हूँ उनके घर के लिए एंड मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे ऐसी अच्छे से व्लॉग्स के साथ। एंड मेरे साथ जुड़े रहिए। एंड रिसेंट व्लॉग में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और आगे भी ऐसे आते रहेंगे, और ये जर्नी आपके साथ बनी रहेगी। तो बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे कूल, और आप सब मेरी दुआओं में हैं। बाय।